हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज के महाभारत कथा में। हम पिछले कुछ सेशन से वर्णन सुन रहे हैं किस प्रकार से नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर को प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वे विभिन्न राजधर्म के विषय में या विभिन्न अन्य धर्मों के विषय में उपदेश है। तो इसी में आगे बढ़ते हुए पिछली बार हमने जो कृषक है और जो शूद्र क्लास है या जो लेबर क्लास है, तो उसके साथ राजा की डीलिंग कैसे होनी चाहिए, इसके विषय में सुना। कैसे राजा को ध्यान रखना होता है कि वे असंतुष्ट ना हो, उन्हें कोई कष्ट ना हो। इससे ही वे विश्वास पात्र बनते हैं और अधिक समय तक राजा के साथ रहते हैं। आगे नारद मुनि कह रहे हैं, तुम्हारे यहाँ जो शिक्षा देने का काम करते हैं वे धर्म एवं संपूर्ण शास्त्रों के मर्म के विद्वान होकर ही राजकुमारों तथा मुख्य मुख्य योद्धाओं को सब प्रकार की आवश्यक शिक्षाएं देते हैं ना। यहाँ देखिए, हर क्षेत्र में हम देखते हैं शास्त्र की बात हो रही है। शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान होकर ही क्या राजकुमारों तथा मुख्य मुख्य योद्धाओं को सब प्रकार की आवश्यक शिक्षाएं देते हैं। तो यहाँ राजकुमारों को शिक्षा देने की बात हो रही है, यानी कि जो आगे चल के राज्य संभालने वाले हैं, और उसके लिए आवश्यक है कि शास्त्रों के जो मर्मज्ञ विद्वान हैं, जो शास्त्र के मर्म को यानी उसके हृदय को जानते हैं, अध से इति तक संपूर्णतः जानते हैं और उसका अभिप्राय क्या है इसको अच्छी तरह समझते हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा ही क्या ये पढ़ाए जाते हैं राजकुमार, अथवा अन्य जो मुख्य योद्धा भी है, उनकी भी शिक्षा क्या इसी प्रकार से शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों के द्वारा ही हो रही है अथवा नहीं। इस पे नारद मुनि प्रश्न कर रहे हैं। यानी कि भाव यही है कि जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें शास्त्रों का इतना महत्वपूर्ण स्थान है। दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि शास्त्रों के लिए आज स्कूल्स या कॉलेजेस कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। तो हम शरीर के वहन के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ खोली हैं। लेकिन इस आत्मज्ञान के लिए या धर्म के ज्ञान के लिए हमारे यहाँ अ, व्यापक रूप से कोई स्थान नहीं है। कहने के लिए कह सकते हैं कि हम कोई ऐसे धर्मशास्त्र विभाग भी है जहाँ पर लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये चाहे तो पढ़ सकते वाली जो विचारधारा है, ये कहाँ से आई? ये मैंडेटरी होना चाहिए। धर्मशास्त्र जो है वो मनुष्य होने के नाते पढ़ना होता है। मनु के संतान होने के नाते उन्हें समझना होता है। अभी वो आरंभ से ही सिखाना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तो ऐसे डिपार्टमेंट बना के उसका क्या लाभ है? और जिसमें से जो उत्तीर्ण होते भी हैं, अ, धर्मशास्त्र पढ़ते भी हैं, तो उनको आजीविका के लिए वो निर्भर हो जाते हैं गवर्नमेंट पर, क्योंकि वो गवर्नमेंट तो उनको अधिक ज़्यादा सुविधाएँ नहीं दे सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ अपना पौरोहित्य कर सकते हैं, अथवा तो ऐसे कोई प्रोफ़ेसर या कहीं थोड़ा कुछ पढ़ाकर उनकी आजीविका चलाते हैं। तो ये इससे तो जो धर्मशास्त्र को जो वस्तुतः पढ़ना चाहते हैं और उसको जीवन में उतारना चाहते हैं, उनके लिए सही व्यवस्था नहीं हुई। तो ऐसी व्यवस्था की यहाँ पे बात नहीं हो रही है कि कि जो केवल एक कहने मात्र के लिए है। कुछ है, पर वो क्या है? उससे तो कुछ काम नहीं चलता है। धर्म जो है उसको उसके अप्लाइड फॉर्म में जब तक नहीं होगा, तब तक उसका हम फल कैसे चखेंगे? यदि कोई ऐसा कहता रहे कि भई हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जब आपको व्यवहार में कभी उसका प्रयोग ही नहीं, तो उसका क्या फल चखेंगे?
तो वैसे धर्म के बाद का जब तक आपके व्यवहार में ही आचरण नहीं हो रहा है, लोग उसको ला ही नहीं पा रहे, तो उस धर्म के विषय में खाली आप डिपार्टमेंट खाली बना भी देंगे, उससे कोई लाभ नहीं है। अस्तु, आगे। तुम हज़ारों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही तो खरीदते हो ना, अर्थात आदरपूर्वक स्वीकार करते हो ना, क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। यहाँ खरीदने की बात हो रही है, अर्थात उनके विचारों को ग्रहण करने की बात है। उपलक्षण रूप से बताया गया है, खरीदना अर्थात यहाँ उनके विचारों को ग्रहण करना। तो अनेक हज़ारों मूर्ख ऐसे होंगे जो अपना मत प्रस्तुत करते होंगे, लेकिन एक राजा को चाहिए कि वो किसी एक विद्वान व्यक्ति ही क्यों ना बोल रहा हो, लेकिन उसके मत को वो सम्मान करे। और ये हमारे जीवन में भी इक्वली एप्लीकेबल है, क्योंकि कई लोग हैं जो हमें फ्री में एडवाइस देने आ जाते हैं, अथवा एडवाइस नहीं भी देंगे लेकिन फिर भी अपने विचार तो व्यक्त करेंगे ही। लेकिन हमें ऐसे विचारों को नहीं ग्रहण करना है, जो विचार शास्त्रों के द्वारा समर्थित ना हो। तो जो विद्वान व्यक्ति हैं, जिन्होंने शास्त्र को पढ़ा है, तो उनके विचारों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये सारे उपदेश गुरु शिष्य परंपरा में साक्षात भगवान श्री कृष्ण से आए हुए हैं। इसलिए वो परफेक्ट है, हर अवस्था में वो हमारा कल्याण करने की क्षमता रखते हैं। जिन्होंने सृष्टि बनाई है, उन्हीं उनसे ही हमें सुनना चाहिए, वो हमारे वेल विशर। तो हम किनके विचार सुनना चाहते हैं? जो हमारे वेल विशर उन्हीं के तो सुनना चाहिए। तो सबसे जो बड़े हमारे जो वेल विशर हैं, वो तो भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि वही हमारे माता-पिता, पितामह सब कुछ वही है। पितामह जगतो माता धाता पितामह। तो संप्रति जो हमारे तथाकथित जो एवोल्यूशंस है या होने का दावा कर रहे हैं, वो तो कुछ क्षण के लिए, कुछ काल के लिए, एक कालावधि में हमारे हितैषी बने हैं। वो सभी का तो चिंतन नहीं करते। यदि हम अन्य कोई योनि में चले जाएँगे तो हो सकता है कि वे हमारी उपेक्षा भी करें या हमें दंडित भी करें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो सभी जीवों के हितैषी हैं। इसलिए उनके जो वचन हैं वो हमारे लिए परम प्रमाण हैं। तो वही अ, वचन है वेद प्रमाण के रूप में, पुराणों के रूप में, और रामायण, महाभारत, पुराण ये सारे कथाओं के रूप में हमारे सामने आते हैं, तो उनसे हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो आजकल हम देखते हैं कि जो अ, लोग कुछ इंस्पायर भी होते हैं या मोटिवेट होते हैं, वो भी कैसे लोगों से मोटिवेट होते हैं, जो एक नंबर के चरित्रहीन लोग हैं। तो ऐसे लोगों के वो फॉलोअर्स बनते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि हम संसार में क्या है कि किसी को न किसी को तो अ, लीडर बनाना ही पड़ता है। तो ये जो मूर्ख है उनको कोई न कोई लीडर चाहिए ही चाहिए। वो क्या करते हैं कि ऐसे मूर्खों को वो अपना लीडर चुनते हैं, क्योंकि वो कुछ न कुछ अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करते हैं, चाहे फिर वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। और जो मूर्ख जनता है उनको लगता है कि ये तो अच्छा है, तो हमारे हमको हमसे तो बहुत महान है, और उसका फिर अंधानुकरण करने लगती है। तो इससे जो समाज है वो एक ना चाहते हुए भी एक ऐसे अज्ञान रूपी गर्त में जा रहा है, जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत गंभीर विषय है। कई बार हमें लगता है कि ठीक है, हम तो बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स में बिलीव करते हैं। ठीक है, आप थोड़ा-सा धार्मिक रहिए, थोड़ा-सा आप एन्जॉय भी कीजिए बाहर की जो चीज़ें, जिस प्रकार से बाहर के लोग रहते हैं, वैसे भी हमें थोड़ा-सा तालमेल रखना पड़ता है। देखिए, तालमेल आप ऐसा रखेंगे, पशुओं के साथ रखना चाहते हैं, तो फिर आपको पशु बनना पड़ेगा। सीधी-सी बात है। पशुओं के साथ तालमेल मनुष्य बन के नहीं रख सकते। हाँ, आप पशुओं को कभी पालने की बात है, तो उनको अपने एक पृथक स्थान दे दिया, वहाँ तक ठीक है। लेकिन उनके साथ तालमेल आप बिठाना चाहते हो, उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो आपको तो फिर उनके विचार ग्रहण करने होंगे। तो ये बहुत बड़ा भय है, और विशेष रूप से जब लीडर्स जो है समाज के, वो जागरूक होंगे और अपने जीवन में उसको लेके आएँगे, तब स्वाभाविक रूप से जो अन्य जो जनता है, सामान्य जनता, जो सामान्य रूप से मूर्ख होती है। जनता जो है, जनरल पब्लिक है, वो सामान्य रूप से मूर्ख होती है। उन्हें ज़्यादा विवेक नहीं होता है। इसलिए
जैसे माता-पिता जैसे अपने अ, अबोध शिशुओं को किस प्रकार से गाइड करते हैं, उनका भला करते हैं, इसी प्रकार से लीडर्स को चाहिए कि वो अपने जो आश्रित है, जो सामान्य प्रजा है, सो उनको अपने जैसे अबोध शिशु की तरह जैसे अ, उन पे उनको केयर करें और उनको सही मार्ग पे ले जाएँ। तो ये लीडर्स का कर्तव्य है मुख्य रूप से। तो जनता तो है, उनको तो समझना ही चाहिए, लेकिन जनता में इतनी बुद्धि होती कहाँ है? उनको तो आप जैसे छोटे बच्चों को कुछ आप प्रलोभन दे देंगे, तो वो बहक जाता है। उसी प्रकार से जो जनता है, उसको आप थोड़े-से कुछ ऐसे इंद्रिय तृप्ति वाले चीज़ें कुछ आपको उनको अवेलेबल कराएँगे, तो वो उससे बहक जाते हैं और सोचते हैं कि ये हमारी देशी है। देखो हमको ये तो बढ़िया-बढ़िया मूवीज़ दिखाते, हमको तो ये मदिरा पान करवाते, हमें तो ये मांसाहार करवाते, कितने अच्छे भले लोग हैं। हमें तो यहाँ अंडों का सेवन करवाते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने चिंतित हैं। अब ये नहीं सोचते कि किसी एक का भला दूसरे किसी के नुकसान करके क्यों करना है? यदि इतना ही उदार हृदय है, तो फिर सभी का भला सोचिए ना। किसी एक का भला सोचते और दूसरे किसी को आप उसका गला काट रहे हैं, तो ये क्या न्याय है? ये कितनी विसंगतता है। तो हम सामान्य रूप से ऐसा नहीं सोचते, लेकिन ये सोचना चाहिए। इवन जो लीडर्स हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? कहाँ हमारी उदारता है? हम कहने के लिए कह सकते हैं कि हम मनुष्यों के लिए हम ज़्यादा फ़ेवर करते हैं, तो शायद मनुष्य आपके फ़ेवर में हो भी जाए। लेकिन क्या वस्तुतः वो न्याय संगत है? ये सोचना चाहिए। हमारी जीवा की तुष्टि के लिए हम जानवरों को मार के खा रहे हैं, कहाँ का न्याय है? आपके बच्चों को कोई उठा के ऐसे काट के खाएगा, आपको अच्छा लगेगा? वहाँ तो विरोध करेंगे फिर। तो क्यों इस प्रकार से हम विसंगतताओं में जी रहे हैं? और कैसे लीडर्स हैं? ये इस पे प्रश्न होना चाहिए। आगे, क्या तुम्हारे सभी दुर्ग यानी किले, धन-धान्य, अस्त्र-शस्त्र, जल, यंत्र, शिल्पी और धनुर्धर सैनिकों से भरे-पूरे रहते हैं? ये प्रश्न पूछने के पीछे आशय यही है कि ये जो किले हैं, इनमें सारी वस्तुएँ होनी चाहिए। प्रचुर मात्रा में धन-धान्य होना चाहिए, अस्त्र-शस्त्र होने चाहिए, जल की व्यवस्था होनी चाहिए, मशीन्स होनी चाहिए। मशीन अर्थात जो जो भी जिस प्रकार के समाज में जितने जो भी कार्य करने के लिए आवश्यक है या युद्ध करने के लिए जो यंत्रों की आवश्यकता है, उनकी उनका होना ज़रूरी है। शिल्पी होना ज़रूरी है क्योंकि शत्रुओं का जब आक्रमण होता है, तो वहाँ शिल्प टूटते भी हैं और दूसरा शिल्पियों का कार्य होता ही है राज्य के अंदर भी। तो किलों के भीतर भी जो उनके जो लोग रहते हैं, तो उन्हें ये सारी सुविधा प्राप्त होनी चाहिए और धनुर्धर सैनिक जो कि रक्षक हैं, तो वो दूर से भी आक्रमण कर सकें। तो वैसे लोग होने चाहिए जिससे कि किला सुरक्षित रहे और मेंटेन्ड रहे। आजकल हम इस प्रकार से व्यवहार नहीं करते, वैसे उसका एक अपभ्रंश स्वरूप हम देखते हैं कि लोग ऐसे सोसाइटी बना रहे हैं आजकल, बहुत ही क्लोज़ सोसाइटी बना रहे हैं, उसका कोई एक गेट लगा लेंगे और उसमें भी सिक्योरिटी रख देंगे। इस प्रकार से कुछ उसका अपभ्रंश स्वरूप दिख रहा है, लेकिन वस्तुतः पहले जो एक राजा हुआ करते थे, उनके अधीन सब प्रजा हुआ करती थी, उनके किले हुआ करते थे। अलग-अलग किलों में अपने जो राजा अपने प्रतिनिधियों को रखता था, तो इससे प्रशासन बहुत ही सुचारू रूप से होता था क्योंकि वो एक व्यक्ति है, उसको ध्यान रखना है उस किले का और वो एक प्रशिक्षित व्यक्ति रखा जाता था, ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं रखा जाता। आज क्या है कि बस सारे लोगों के द्वारा कोई व्यवस्था बनाई जाती है, लेकिन उस पर भी बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, कहीं कंप्लेंट्स होती है तो कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो एक-दूसरे को ही लोग टारगेट करते हैं और कुछ नहीं होता तो फिर एक साथ आंदोलन करना पड़ता है। तो ये उचित नहीं है। अब देखिए आप जो एक राजाशाही हुआ करती थी, तो उसका एक कितना बड़ा एडवांटेज है कि पहले तो जो वेल एजुकेटेड है शास्त्रों में, वेल ट्रेन्ड है, उसी को ही राजा बनाएँगे। दूसरी बात, आप वो व्यक्ति यदि मान लीजिए ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, तो दूसरा कोई भी व्यक्ति उसको आके रिप्लेस कर सकता है। तो एक ही व्यक्ति को रिप्लेस करना है, वहाँ आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल दूसरे ऐसे कोई सुयोग्य राजा आए
उसको केवल पत्र लिखने की आवश्यकता है कि आप आइए और इनको या तो सुधारिए या तो आप फिर इनको अधीन कीजिए या तो स्वयं उस पे अधिकार प्राप्त कीजिए। तो ये बहुत ही सरल है, तो उसमें कोई प्रजा को आवाज़ उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रजा का उसमें शोषण नहीं होता। आजकल तो सब कुछ सारा जो उत्तरदायित्व है प्रजा को ही लेना पड़ता है, कि ये डेमोक्रेसी कहाँ से मतलब लोकहित में है। प्रजा को ही उसकी इसकी चिंता करनी है कि कैसे राज्य चलेगा। तो समाज में जो अ अ, लीडर्स हैं, जो वस्तुतः प्रजा का हित जिनको जानना चाहिए, तो वो क्या कर रहे हैं? एक्चुअली लोकशाही इस प्रकार से समाज में इसलिए व्याप्त है लोगों को क्योंकि भरोसा नहीं कि पता नहीं कौन व्यक्ति आएगा, क्या अपने विचार स्थापित करेगा। लेकिन ऐसा भय वैसे अनुचित है क्योंकि जब हम वैदिक समाज के अनुसार जीवन जीते हैं, तो वहाँ पर ऑलरेडी उसके नॉर्म्स हैं, यानी कि उसके अपने सेट बाउंड्रीज़ है, मर्यादाएँ हैं, कि शासन कैसा होना चाहिए। तो उसके अनुसार यदि हम जीवन जीते हैं, तो ये बहुत ही वेल प्लान्ड सोसाइटी है। वैदिक कल्चर जो है, एक वेल प्लान्ड कल्चर, एक वेल प्लान्ड सोसाइटी है। तो उसमें ऐसे सारे प्रश्न चिन्ह नहीं होते कि कौन किसको क्या करना चाहिए, सबको पता है किसको क्या करना चाहिए। और जब हम बताते हैं कि देखिए स्त्रियों को ऐसा करना चाहिए, पुरुषों को ऐसा करना चाहिए, राजा को ऐसा करना चाहिए, तो फिर लोग बिगड़ जाते हैं। अरे आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं? तो क्यों नहीं कहना चाहिए? अभी अब जब आप बात कर रहे हैं कि क्या कैसा समाज कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए तो शास्त्र में आदेश दिए हुए हैं। आप पालन करोगे और इसी विचारों को आगे प्रभावित करेंगे, तो स्वस्थ समाज बनेगा, स्वस्थ घर बनेगा। लेकिन हम हर चीज़ पे प्रश्न चिन्ह करते हैं कि नहीं हमें तो ऐसा पालन नहीं करना, लेकिन फिर भी हमें सब कुछ चाहिए, तो कैसे होगा? तो फ्री में तो कुछ भी मिलता नहीं है, उसके लिए प्राइस तो पे करनी पड़ेगी ना। तो प्राइस कोई बहुत बड़ी नहीं है, केवल थोड़ा-सा अपने हमारे माइंड को थोड़ा एडजस्ट करना है, समझना है, थोड़ा उदार बनना है, अ, करुणा को अपने जीवन में स्थान देना है, दया रखनी है। जो व्यक्ति हमसे अ अ हमारे जैसे ज्ञान के स्तर पे नहीं है, उनके प्रति भी क्षमा भाव रखना है। तो ये इससे एक जीवन में एक आनंद का ही अनुभूति होती है, इससे कोई हानि नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि अरे हम सबको ही सहन करना है, हमको ही सहन करने को कहा कहा जाता है। पर सहन करना उसका अर्थ ये नहीं कि आप दुःख में हैं। होता क्या है कि जब व्यक्ति अज्ञान के स्तर में तो वही ऐसे प्रश्न करता है कि सहन करने वाले लोग मतलब हमेशा कष्ट ही पाते हैं, और ऐसा नहीं है। यदि साथ में ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं, धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, तो हमेशा प्रतिक्षण आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो ये अनुभव का विषय है। अभी जो स्वयं धर्म का पालन करते हैं, वो समझ सकते हैं। उनको पता है कि कैसे जीवन में जीना चाहिए। ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों पर जैसे कोई प्रश्न होगा कि पॉलीगैमी है, ये तो बहुत अत्याचार है। तो पॉलीगैमी वो भी एक भगवान की दी हुई व्यवस्था है। भगवान ने स्वयं भी उसका आचरण किया है। तो वो ऐसा कोई किसी के साथ अन्याय नहीं है। या सारी पत्नियाँ हैं, उसके बीच में एक ही पुरुष है, तो वह तो कैसे उसमें कैसे जीवन होता होगा? अब वो हमारी अकल्पनीय इसलिए लगता है क्योंकि हमारे लिए एकमात्र संभोग ही सब कुछ जीवन का उद्देश्य बना के रखे हैं। तो इतने पशुता भर के रखी है, तो हमें और कुछ दिखता ही नहीं है कि इतने सारे स्त्रियों के मध्य एक पुरुष कैसे हो सकता है? तो जहाँ धर्म का स्थान है, वहाँ पर ऐसा दृश्य बहुत ही सुंदर है। वहाँ पर धर्म पालन के लिए ये सब किया जाता है। वहाँ पे ऐसे कोई पागल कुत्तों की तरह इस प्रकार से आचरण नहीं होता। वहाँ स्त्रियाँ स्त्रियों के साथ रहती है, पुरुष पुरुष के साथ रहते हैं। वहाँ पर एक अलग ही व्यवस्था है। तो ये सारे जो प्रश्न चिन्ह हैं, वह समाप्त हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो प्रधानता है धर्म की और धर्म से सभी को सुख प्राप्त होता है। तो उसके लिए पशु बनने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या है कि पशु के स्तर पे बने रहना चाहेंगे और फिर सोचेंगे कि ये व्यवस्था में ये सारे दोष हैं। तो दोष तो लगेंगे क्योंकि पशु तो कभी भी मनुष्य के नियम पसंद नहीं करेगा। कैसे करेगा? संभव ही नहीं है। उसको तो कुछ भी खाना है, कैसे भी जीना है, कभी भी स्नान करना है या नहीं भी करना है, कभी भी मैथुन करना है, नैतिक रूप से, अनैतिक रूप से, हर प्रकार से।
तो ये तो फिर तो पशु जीवन है। ये एक संपूर्ण जो एक एक सामाजिक व्यवस्था है, उसकी यहाँ चर्चा हो रही है। तो ये सब यहाँ दिया हुआ है कि पहले कैसे व्यवस्था हुआ कर किया करती थी और हम उसकी ओर यदि आगे बढ़ते हैं, तो उससे हमें लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए हमें पहले स्ट्रेंथ इकट्ठा करनी पड़ती है। कोई भी बड़ा कार्य करना है तो हमें बल चाहिए। तो ये पहले तो विचारों से ही विचारों का बल होना चाहिए। पहले समझना होगा कि ये हमें इसकी आवश्यकता है और जब विचारों का बल स्ट्रॉन्ग होगा फिर उसी का ही जब व्यावहारिक स्वरूप हम देना होगा, तो बड़े स्तर पे भी उसको दे सकते हैं। ऐसे ही परिवर्तन होते हैं समाज में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें आंदोलन ही करना पड़े। ऐसे विचारों के प्रभाव से भी क्रांति होती है। लोगों के ऐसे परिवार बदलते हैं और परिवार बदलने से समाज बदलता है। आगे, यदि एक भी मंत्री मेधावी, शौर्य संपन्न, संयमी और चतुर हो तो राजा अथवा राजकुमार को विपुल संपत्ति की प्राप्ति करा देता है। तो मंत्रियों के सुयोग्य होने पर यहाँ भार दिया गया है कि मेधावी, शौर्य संपन्न, संयमी और चतुर होने से राजा और राजकुमार के लिए बहुत ही अ, एक एसेट की तरह है। तो अ, ऐसे मंत्री प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए राजा को और राजकुमार को। क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहते हो? अब देखिए, राधा के लिए कितना कार्यभार है। हमें लगता है कि वाह वाह, सभी आके उनको नमस्कार कर रहे हैं, इतना उनका सम्मान हो रहा है, लेकिन चिंता भी कितनी है। तो अभी ये जानेंगे शत्रु पक्ष के 18 तीर्थ क्या है और अपने पक्ष के 15 तीर्थ क्या है और उन इन सब तीर्थों पर अज्ञात 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहना पड़ता है राजा को। तो ये 18 जो तीर्थ है शत्रु पक्ष के, वो देखिए। शत्रु पक्ष के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक यानी कि अंतःपुर का अध्यक्ष, कारागार अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, यथा योग्य कार्यों में धन को व्यय करने वाला सचिव, प्रदेष्टा यानी कि पहरेदारों को काम बताने वाला, नगराध्यक्ष यानी कि कोतवाल, फिर कार्य निर्माणकर्ता यानी शिल्पियों का परिचालक, फिर धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्र सीमापाल तथा वन रक्षक, ये 18 तीर्थ हैं जिन पर राजा को दृष्टि रखनी चाहिए। तो यहाँ जो बात हो रही है कि 3-3 गुप्तचर जो है, तो इन गुप्तचरों को नियुक्त करना पड़ता है एक-एक व्यक्ति पर। तब जाके उसका सही हवाला मिलता है कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। तो शत्रु पक्ष पे इतनी ध्यान ध्यान रखना पड़ता है। आज भी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमेशा स्पाई की ज़रूरत पड़ती ही है। हर देशों की अपनी अ, ऐसे गुप्त एजेंसियाँ होती हैं, जो विदेशों पर विदेशों के जो कार्यकलाप है, उस पे दृष्टि रखती है। तो ये तो आई थिंक नीड है समाज की। और जो अपने पक्ष के जो 15 तीर्थ की बात की थी, तो उसमें बताया कि उपरोक्त टिप्पणी में 18 तीर्थों में से आदि के 3 को छोड़कर शेष 15 तीर्थ अपने पक्ष से सदा परीक्षणीय, यानी कि अपने पक्ष यानी कि शत्रु पक्ष के मंत्री, पुरोहित और युवराज। तो इन तीनों को छोड़कर बाकी के जो 15 तीर्थ है उन पे गुप्तचर लगाने होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर युवराज, पुरोहित और अपने मंत्रियों पर भी गुप्तचर रखने पड़ते हैं। ये तो सामान्य रूप से कहा गया है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर प्रसंगोपात वो भी करना पड़ता है, क्योंकि कहीं पर राजा को संदेह हो रहा है कि मंत्रियों में कहीं अ, विश्वासघात के लक्षण दिख रहे हैं, तो उन पे भी दृष्टि रखनी पड़ती है। तो ये चीजें सरल नहीं होती। आगे, शत्रुसूदन, तुम शत्रुओं के अज्ञात सॉरी तुम क्षत्रियों से अज्ञात, सतत सावधान और नित्य प्रयत्नशील रहकर अपने संपूर्ण शत्रुओं की गतिविधि पर दृष्टि रखते हो ना। तो शत्रुओं से अज्ञात रहना होता है। तो राजा के लिए ये अ, अपेक्षित है कि वो ऐसा आचरण करे कि शत्रुओं को ज्ञात ना हो। तो बहुत सारे ऐसे उसके मन के विचार है उसको
मन में ही गुप्त रखने होते हैं, अथवा तो अपने अत्यंत गोपनीय जो मंत्री हैं, उनके समक्ष ही उसको प्रकट करने हैं और वो भी बताया गया है कि 2 लोग से तक वो ऐसी सारी मंत्रणा गुप्त रहती है। जहाँ पर 3 लोगों तक बात पहुँची, तो वो बात गुप्त नहीं रह पाती। तो राजा के लिए इतना इतना विश्वास पात्र लोगों को ढूँढना होता है। उनके लिए वो एक राज्य की संपत्ति के समान होता है। इसलिए हम सुनते हैं ना कि नवरत्न हुआ करते थे किसी किसी राजा के। तो ऐसे या तो अ, अष्टप्रधान हुआ करते थे। तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है क्योंकि ऐसे जो मणि सदृश हैं राजा के लिए अथवा रत्न सदृश है, तो उनके प्राप्ति राजा के लिए एक धन है और राजा को ये सब धन प्राप्त हो जब है, तो उनकी सहायता से अपना पक्ष को उसे स्ट्रॉन्ग रखना होता है और शत्रु पक्ष पे नज़र रखनी होती है। आगे, क्या तुम्हारे पुरोहित विनयशील, कुलीन, बहुज्ञ, विद्वान, दोष दृष्टि से रहित तथा शास्त्र चर्चा में कुशल हैं? क्या तुम उनका पूर्ण सत्कार करते हो? यहाँ पुरोहित के विषय में बताया जा रहा है कि जो पुरोहित होते हैं सामान्य रूप से कोई भी द्विज परिवार है अ, जिसमें ब्राह्मणों को यदि छोड़ दें तो क्षत्रिय और वैश्य तो सभी के कुल पुरोहित हुआ करते थे। ऐसे ब्राह्मणों के भी एक प्रकार से समझ सकते हैं उनकी परंपरा में जो उनके जो विशेष कोई कुल में किसी व्यक्ति है जो पुरोहित का की तरह कार्य कर रहे हैं। तो वैसे तीनों प्रकार के जो वर्णों हैं उनमें देखा जाता है। तो पुरोहित जो है यानी कि जो अ, परिवार के जो मुखिया होते हैं या परिवार के जो लोग हैं अ, जो उनको अपने मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, तो उनको समय-समय पर धर्म के कार्य में संलग्न करते हैं। तो ऐसे जो पुरोहित हैं या कुल पुरोहित हैं, जो सामान्य रूप से ब्राह्मण हुआ करते हैं, तो उनके योग्यता के विषय में बताया जा रहा है कि वो विनयशील होने चाहिए, कुलीन होने चाहिए, बहुज्ञानी बहुत जानकार होने चाहिए, विद्वान होने चाहिए, दोष दृष्टि से रहित होने चाहिए और शास्त्र चर्चा में कुशल होने शास्त्र का ज्ञान उनमें होना चाहिए, ताकि वे अच्छी तरह से शास्त्र के आधार पर मार्गदर्शन कर सकें। तो ये यहाँ पर हर प्रकार के जो सामाजिक जो नीड है, जिसमें अलग-अलग लोगों की आवश्यकता होती है, तो उसमें सबसे जो प्रमुख जो लक्षण देखा जाता है या दिख रहा है, वो है शास्त्र में निपुणता। तो शास्त्र ज्ञान में निपुण होने के लिए ऐसे गुण भी चाहिए क्योंकि हाँ, पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि केवल किताबें पढ़कर व्यक्ति कोई शास्त्रज्ञ बन सकता है। तो गुरुजनों के पास विनयशील होकर उनके यहाँ सेवा करके शिक्षा प्राप्त की जाती थी। तो जो तब जाके जो गुरुकुल से जो अ, रत्न निकलते थे, तो वो समाज के लिए एक प्रकाशमान सूर्य की तरह कार्य करते थे। तो इस तरह से जब शिक्षा प्रणाली होती थी, तब उसमें ये इंश्योर किया जाता था कि ऐसे रत्न हमारे समाज में उत्पन्न हों, उनमें इतने गुण हों। पर दुर्भाग्य से आज की कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हम चरित्र के विषय में कोई जोर नहीं है। आप केवल आपको कैसे जॉब प्राप्त होगी उसके लिए आपको हम सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। कैसे आप एक अच्छे आईआईटीएन बन सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, एक ऐसे लूटने वाले डॉक्टर बन सकते हैं कि जहाँ पर अ, मरीज़ के पास यदि कुछ उसको कुछ समस्या ना हो, तो भी आप कैसे एक्सपर्टली उसको लूट सकें। ये सारी शिक्षाएँ दी जाती हैं। मैनेजमेंट भी इसी प्रकार का है बिज़नेस मैनेजमेंट, कैसे लोगों को ऐसे व्यर्थ की चीज़ें पकड़ानी है, ऐसे विज्ञापन दो जिससे कि सामान्य जनता जो वैसे ही मूर्ख होती है, विवेक होता नहीं है, उनको ऐसे अलग-अलग कोई सेलिब्रिटीज़ के माध्यम से उनके हाथ में कुछ चीज़ें पकड़ा दें और बस बड़े-बड़े पोस्टर्स, बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स पे लगा दीजिए, देखिए आपके जीवन में यदि ये नहीं है, तो आपका जीवन व्यर्थ है। ऐसा करके फिर उसको ऐसे व्यर्थ की चीज़ें पकड़ाते रहते हैं, उनका समय बर्बाद करते हैं, उनकी शक्ति बर्बाद करते हैं।
उनका पैसा बर्बाद करते हैं और कुछ ऐसी जो अ, चरित्र को भी नष्ट करने वाली ऐसी चीज़ें हैं, जैसे गैम्बलिंग है, मदिरा है, ऐसी चीज़ों को भी विज्ञापन देते हैं। तो इससे क्या समाज का भला हो रहा है? और विशेष रूप से अ, जो वृद्ध हैं, उन लोगों के लिए भी ऐसे डांस क्लब, इन लोगों के लिए भी ऐसे मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि इतने गंदे शब्द हैं, वो मुँह से निकालना भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे स्त्रियों के पीछे वो लोग लोलुप रहते हैं वृद्धावस्था में, जहाँ ज्ञान में उनको प्रकट होना चाहिए। और यहाँ पर ऐसे कोई ऐसे अ, सांसारिक जो ऐसे खबरें पढ़ते रहते हैं, उसमें क्या हुआ, व्यर्थ के मतलब और कुछ भी गप्पे लगाते रहते हैं। व्यर्थहीन, व्यर्थ अर्थात उसमें कोई मीनिंग नहीं है और बस एक खुश रखने के लिए तो कुछ ऐसे कोई ऐसे व्यर्थहीन बातों को सुनेंगे। फिर चाहे उसके लिए आपको उसका उसका जो भी कनेक्शन हो, वो नहीं सोचना है, बस हँसना है बस, पागलों की तरह कुछ भी हँसना। तो हँसना ज़रूरी है, इसका कोई विरोध नहीं करता, वो भी जीवन में एक रस है। पर क्या ऐसे व्यर्थ की बातों पर जिसका कोई मतलब अर्थ ही ना निकलता हो, बस खाली बस अपने दाँतों को हिलाना, ये क्या है? ये कोई सभ्य समाज है? और उसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, आप कैसे भी कमेंट कीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक अ, पशु समाज का ही दर्शन है और कुछ नहीं है। तो यदि हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये सारी ग्रंथों को हम पढ़ें, सारे रामायण, महाभारत, अन्य वेद, पुराण ये सब सारी जो शिक्षाएँ हैं, तो इसको हम समाज में प्रवाहित करें, सबसे पहले अपने जीवन में लाएँ और लोगों को भी बताएँ। क्योंकि इससे वास्तविक सुख प्राप्त होता है। तो हम नहीं कहते कि जीवन में हास्य नहीं होना चाहिए, जीवन में माधुर्य रस नहीं, दाम्पत्य रस नहीं हो सकता है, जीवन में विरक्ति का रस नहीं हो सकता है, सारे रस हैं और सभी अपने स्थान पर पवित्र हैं, यदि वो धर्म के मार्ग में लगे हुए हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन उसको समझे तो सही कि उसका कैसे उसको जीवन जीना कैसे होता है। जीवन को जीने के लिए हमें कोई मार्गदर्शन ही नहीं। एक सामान्य तुच्छ वस्तु क, ख, ग, घ सीखने के लिए भी आपको टीचर चाहिए और जीवन जीने के लिए आपको टीचर नहीं चाहिए, तो कैसे हो सकता है? इतनी घोर अज्ञानता जो है वो उसका क्या कहा जाए इसके विषय में? इतने सारे व्यवस्था हम कर रहे हैं केवल आहार, निद्रा, भय, मिथुन उसको भी बिगाड़ने के लिए, सुधार तो कोई भी नहीं रहा है, सब बिगाड़ ही रहे हैं। तो कोई अच्छी व्यवस्था जो है धर्मों को प्रमोट करने के लिए और कैसे इन सारे जो जीवन की जो आवश्यकता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये जीवन की आवश्यकता है। लेकिन इसको कैसे सुचारू रूप से प्राप्त करें, धार्मिक रूप से प्राप्त करें और इससे प्रकृति का भी नुकसान ना हो, हमारा भी नुकसान ना हो, संबंधों में भी कोई ऐसे कड़वाहट ना हो और एक स्वच्छ समाज, एक स्वस्थ समाज बन सके। तो इसलिए ये सारी शिक्षाएँ महत्वपूर्ण हैं और हमारा विनम्र प्रयास है कि इसको हम अधिक से अधिक पहुँचा सकें। अस्तु तो यहीं विराम करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं और यदि नहीं है तो यहीं विराम करेंगे। ओके, हम स्टॉप करते हैं यहाँ पर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेद व्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।